विभीषण विभीषण प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण का छोटा भाई है। 4 यद्यपि स्वयं एक राक्षस, विभीषण ने रावण से मुंह मोड़ लिया और अपने धर्म के कारण राम की ओर चला गया। 5 राम ने रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या लौटने से पहले राजकुमार विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया। महाकाव्य में राजकुमार विभीषण को एक पवित्र और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के बाद उन्होंने देवता से विनती की कि वे हमेशा अपना मन धर्म के मार्ग पर ही लगाएं और कुछ नहीं। 6 विभीषण राक्षसी कैकसी और ऋषि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो स्वयं प्रजापति ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और कुंभकर्ण के भाई भी थे। भले ही वह एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन वह धर्मपरायण था और खुद को ब्राह्मण मानता था, क्योंकि उसके पिता एक ऋषि थे। विभीषण के रावण के साथ मतभेदों के कारण और क्योंकि वह सीता के अपहरण के कृत्य के खिलाफ था, वह लंका से भाग गया। उनकी मां कैकसी ने उन्हें सलाह दी कि वे जाकर राम की सेवा करें, जो उस समय रावण को हराने और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए सेना इकट्ठी कर रहे थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण की सेना के रहस्यों को उजागर किया और सुनिश्चित किया कि राम महान युद्ध में विजयी हो। राम ने विभीषण की निष्ठा स्वीकार की और रावण की मृत्यु के बाद उसे लंका का राजा बनाया। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में वह अपने मारे गए भाई की रानी मंदोदरी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लेता है, हालांकि अन्य में वह अपने राज्याभिषेक के दौरान केवल उसका आशीर्वाद लेता है। 7 लंका युद्ध में लंका के रहस्यों के बारे में विभीषण का ज्ञान राम के लिए अमूल्य साबित हुआ। 8 विभीषण ने कई रहस्यों को खुलकर उजागर किया जो राम के हमले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बन गए, जिसमें पुलस्त्य वंश की कुल देवता निकुंभला के मंदिर का गुप्त मार्ग बताना भी शामिल था। 9 राम और रावण के बीच चरमोत्कर्ष युद्ध में जब राम रावण को मारने में असमर्थ थे, तो उन्होंने राम को रावण की अजेयता का रहस्य बताया। उन्होंने राम को बताया कि रावण ने अपने पेट में अमरता का अमृत संग्रहित किया है और इसे सुखाना आवश्यक है। इस ज्ञान के साथ राम अंततः रावण को मारने में सक्षम थे। 10 उनकी एक बेटी थी जिसका नाम त्रिजटा था। जब राम अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने विष्णु का अपना असली रूप धारण किया और विभीषण को धरती पर रहने और लोगों की सेवा करने और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाने का आदेश दिया। इसलिए विभीषण को अमर चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। 11 विष्णु ने विभीषण को सूर्य वंश के कुल देवता रंगनाथ की प्रार्थना करने का भी आदेश दिया। रामायण में विभीषण का चरित्र चित्रण धर्म की अवधारणा के व्यवहारिक निहितार्थों को प्रदर्शित करने में सहायता करता है। महाकाव्य इस बात पर जोर देता है कि न तो विभीषण और न ही कुंभकर्ण धर्म के मार्ग से भटके और नैतिक दुविधा से बाहर निकलने का कोई एक तरीका नहीं है। रामायण सिखाती है कि कुंभकर्ण ने अपनी सलाह विफल होने पर अपने परिजनों के प्रति वफादारी के धर्म का पालन किया, जबकि विभीषण ने अपनी सलाह विफल होने पर अपने परिजनों का विरोध करना चुना। विभीषण का उल्लेख श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर की क्षेत्रीय किंवदंती में मिलता है, जिसे दिव्य देशमों में सबसे प्रमुख माना जाता है, जो श्री वैष्णवाबाद में विष्णु के निवास स्थान है। भगवान राम के राज्याभिषेक के दौरान भगवान विष्णु के अवतार विभीषण को पवित्र श्रीरंगा विमान भेंट किया गया था। उन्होंने इसे अपने राज्य लंका ले जाने का फैसला किया। अपनी यात्रा के बीच में आराम करने के लिए उन्होंने कावेरी के तट पर छवि रख दी। अपनी नियमित पूजा करने के बाद उन्होंने विमान को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसे उठाया नहीं जा सका। 15 विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह इस स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहना चाहते हैं, जो आगे चलकर श्रीरंगम बन गया। विष्णु ने तिरुचेराई में ब्रह्मोत्सवम देखने की भी इच्छा जताई। इस प्रकार मंदिर के त्योहारों को पवित्र माना जाता है। इतिहास के कुछ कालखंड में सिंघी लोगों ने विभीषण को 17 वारम देवियों 4 संरक्षक देवताओं में से एक माना है। 17 कोटे काल में यह मान्यता अधिक प्रमुख थी।